नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर मैं संजय सिंह ओदिया एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जो हम लोगों के प्रति इतना प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो आज का टॉपिक है वो है आपका जेनेटिक्स का सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। जो हम आज स्टडी करेंगे वो जेनेटिक्स का टॉपिक है जिसको हम लोग सेक्स लिंक इनहेरिटेंस और हम इसको दूसरा नाम भी हम बोलते हैं वो है आपका एक्स लिंक इनहेरिटेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। आज ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है उसको एक्स लिंक इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं, उसके साथ में ही जो आपके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, उनका जो ट्रेट होता है वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो उससे पहले कि हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम आज की जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो है आपका सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को समझने से पहले हमें कुछ एक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि लिंकेज क्या होता है। सबसे पहले हमें लिंकेज समझना होगा, उसके बाद में हमें समझना होगा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। देखिए, तो हमें सबसे पहले लिंकेज समझना पड़ेगा। अगर मैं लिंकेज की बात करूं तो लिंकेज क्या है? लिंकेज हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स की जो बेसिक यूनिट होती है वो जीन होती है। तो जो जीन्स होते हैं उन जीन्स का एक फ्रेंडली जो है वो एक फ्रेंडशिप कह सकते हैं हम लोग, जीन्स के बीच की फ्रेंडशिप है जो क्या करते हैं उसमें ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जीन्स के अंदर कि वो जब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर जाते हैं तो उनको वो क्या करते हैं साथ में ही ट्रांसफर होना चाहते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो जीन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर प्रेजेंट होता है जय और वीरू। जो शोले मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसके अंदर जय और वीरू जो है उनके जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पाया जाता है कि ये जो उसका गाना है कि खाना पीना साथ में, मरना जीना साथ में, तो ये क्या सब कुछ जो है वो साथ में चाहते हैं। मतलब अगली जो ऑफ स्प्रिंग है, जो अगली जो पीढ़ी है उसके अंदर भी ये क्या करना चाहते हैं, साथ में ही जाना चाहते हैं। मतलब जीन जो क्या करता है किसी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है। वो जीन क्या चाहता है कि हम जो सारे के सारे जीन है क्रोमोसोम के, वो सारे के सारे नेक्स्ट जो जनरेशन है, जो नेक्स्ट आपका ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर ऐसे कैसे एज इट इज ट्रांसफर हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके चांसेस कम कर दिए जाते हैं। वो किसके द्वारा? क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। किसके द्वारा? क्रॉसिंग ओवर के द्वारा। अब आप पूछेंगे क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या होता है आपके जब हम गैमेटोजेनेसिस होता है, जो आपको बीडी सर ने पढ़ा है गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है और उसके अंदर जब मियोसिस होता है, तो जो मियोसिस की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है आपको पता है कि क्रोमोसोम होते हैं वो आधे हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्रोमोसोम जब डिवाइड होंगे तो जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स है उनके भी वो भी क्या होते चले जाए, वो भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। और वहां पे क्या होगा कि जो जीन्स है वो जीन्स भी क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंडशिप क्या हो जाएगी, यहां पे ब्रेकेज हो जाएगी। किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो लिंकेज का मतलब क्या है कि जो जीन होते हैं उन जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फ्रेंडली नेचर के साथ में ट्रांसफर होने का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि लिंकेज क्या होता है और लिंकेज को कैसे ब्रेक करने के चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको यहां तक बता दिया। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। प्रीवियस जो जेनेटिक्स की क्लास थी उसमें भी मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक आपके ऑटोसोम होते हैं और एक आपका होता है ऑटोसोम और एलोसोम होते हैं। टोटल जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं? 23 पेयर में प्रेजेंट होते हैं क्या आपके क्रोमोसोम। तो यहां पे ऑटोसोम और एलोसोम में अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ऑटोसोम क्या है? ऑटोसोम जो है वो फर्स्ट जो 44 जो आपके क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये हुआ कि 22
पेयर आपके, वो जो 22 पेयर हैं वो तो क्या हो गए आपके ऑटोसोम हो गए, जो क्या कर रहे हैं सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन, जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब जेंडर को डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, वो क्या है, वो वाले जिनके अंदर सिर्फ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स या जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं कि पर्सन कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, उसकी स्किन का कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, आईज का कलर कैसा होगा, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। और यहां पे जो एलोसोम है वो एलोसोम होते हैं आपके 2, मींस कितना हो गया, एक पेयर, कितना हो गया, एक पेयर। अब ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटरमाइनिंग ही बोलते हैं इसको। सेक्स डिटरमाइनिंग जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, एलोसोम के नाम से जानते हैं। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो सेक्स डिटरमाइनिंग जो क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम एलोसोम बोलते हैं, ये क्या होते हैं, एक्स या वाई, इसको हम ये भी कह सकते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं। तो यहां पे मैंने एक एक्स और एक वाई ही क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्यों ये पहले मैंने क्यों लिखा है उसकी बात करता हूं मैं आपको। जो वाई क्रोमोसोम है आप इसको इस तरह से समझिए कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो बड़ा क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, बड़ा क्रोमोसोम होता है, इस पे जीन्स जो होते हैं वो जीन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, जो पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करते हैं। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए। और जो वाई क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और उस छोटे क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं SRY, जिसको हम क्या बोलते हैं, SRY बोलते हैं। अब इस SRY का क्या मतलब है, SRY जो है उसका मतलब है कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, मतलब वाई जो क्रोमोसोम के ऊपर जो ये जीन प्रेजेंट है जिसको हम SRY क्रोमोसोम SRY जीन बोलते हैं, ये क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि पर्सन मेल होगा या फीमेल होगा। मतलब जो एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम का क्या हो गया, रोल खत्म हो गया किस चीज के अंदर, इस चीज के अंदर कि वो ये डिसाइड करे कि मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि ये डिटरमिनेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर। वाई क्रोमोसोम जो है वो इस चीज को डिसाइड कर रहा है। अगर यहां पे एक एक्स्ट्रा एक्स भी है और अगर यहां पे भी एक एक्स्ट्रा एक्स है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसका पड़ेगा, यहां पे वाई क्रोमोसोम का पड़ेगा। वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है SRY जीन है वो ही डिसाइड करता है कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहां पे मैं ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके वाई क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम की क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होती है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है वो छोटी होती है और उसके ऊपर जो जीन की क्वांटिटी है, जो बेसिक यूनिट है जीन, वो कम प्रेजेंट होते हैं। और फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि उसके ऊपर जो जीन होता है SRY जीन, जिसका मैंने अभी फुल फॉर्म बताया, वो क्या करता है, वो डिटरमाइन कराता है सेक्स को कि पर्सन का जेंडर क्या होगा। तो यहां पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मेनली यहां से डिसाइड होता है, जबकि वाई जो क्रोमोसोम है उस जो एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन जीन्स की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जो पर्सन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हैं। तो जब बहुत ज्यादा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स या बहुत ऐसे जीन्स प्रेजेंट है वहां पे, तो इसका मतलब यह होगा कि अगर एक्स क्रोमोसोम के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होगी, कोई डिफॉर्मिटी होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग है, जो आपकी जनरेशन आने वाली है, उसके अंदर क्या होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पे दो चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि जो हम ये कहें कि जो सेक्स का डिटरमिनेशन होता है वो सिर्फ वाई क्रोमोसोम से होता है, एक्स की वजह से नहीं होता। तो एक तो हम ये चीज कह सकते हैं। दूसरी चीज हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि जो जेनेटिक जो डिजीज ट्रांसफर होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स के थ्रू ही ज्यादा होते हैं, वाई के थ्रू होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहां तक तो बात हो गई आपके। इसको सेक्स लिंक जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्स लिंक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, यहां पे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, एक्स लिंक इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने बताया कि जो डिटरमिनेशन है वाई जो है वो तो कभी डिटरमाइन करता ही नहीं है दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को। क्यों, क्योंकि वाई के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होता है, SRY जीन होता है, वो डिसाइड करता है। अब यहां पे सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो किसके द्वारा डिसाइड हो रहे हैं,
एक्स क्रोमोसोम से डिसाइड हो रहे हैं, तो एक्स क्रोमोसोम का ज्यादा रोल होता है किसी भी डिजीज को ट्रांसफर करने में। तो हम यहां पे अगर डेफिनेशन बोलना चाहें कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का क्या डेफिनेशन होगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो डिजीज जो आपके एक्स क्रोमोसोम से, क्योंकि ज्यादा रोल किसका है, एक्स क्रोमोसोम का है, वो सारी डिजीज जो एक्स क्रोमोसोम से या फिर जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उनके थ्रू एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस या फिर एक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहां तक आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या लिंकेज होता है, क्या क्रोमोसोम किस तरह से होते हैं, वाई क्रोमोसोम का क्या रोल होता है, एक्स क्रोमोसोम का क्या रोल होता है, और बाकी जो है इसको हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को एक्स लिंक इनहेरिटेंस क्यों बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो लिंकेज है, जो आपका जो सेक्स लिंकेज है, ये सेक्स लिंकेज या फिर एक्स लिंक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इसको किस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, किस तरह से इसकी हिस्ट्री रही है, किस तरह से इसको किसने डिफाइन किया, किसने बताया। सबसे पहले तो अगर उसको हम देखें तो सबसे पहले इसके बारे में हमारे को बताया टी.एच. मॉर्गन ने 1909 के अंदर जो मेंडल थे उनके प्रयोग होने के बाद में, मेंडल की थ्योरीज आने के बाद में 1909 के अंदर टी.एच. मॉर्गन ने इस सेक्स लिंकेज के बारे में या जो उसके बारे में बताया, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक जो इनहेरिटेंस है उसके फादर भी हम इनको बोलते हैं। मतलब सेक्स लिंकेज के फादर जिन्होंने इसकी स्टडी बताई, जिन्होंने इसकी थ्योरी दी, वो कौन है आपके, वो है आपके टी.एच. मॉर्गन 1909 के अंदर उन्होंने बताया। अब उन्होंने किस तरह से बताया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब अपने लैब में काम कर रहे थे तो उन्होंने लैब में देखा कि वहां पे जो हम एक फ्रूट फ्लाई होती है जिसको हम ड्रोसोफिलिया बोलते हैं, जो आपने बायोलॉजी में जब आपने स्टडी की होगी प्रीवियस क्लासेस में, तो आपने देखा होगा कि जो ड्रोसोफिलिया होता है जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, वो ड्रोसोफिलिया जब होती है उसमें उन्होंने देखा लैब के अंदर, जब वो स्टडी कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनमें से कुछ जो फ्रूट फ्लाइज थी, जो ड्रोसोफिलियास थे, उनकी आईज का कलर जो था वो रेड था, और कुछ जो ड्रोसोफिलियास थे उनके आईज का कलर वाइट था। तो उन्होंने क्या किया, उसी को क्या किया, उनके दिमाग में क्लिक किया कि यार ऐसा क्यों है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था वो दोनों मेल और फीमेल जो थे, वो फीमेल और मेल जो थे वो उन्होंने सेलेक्ट किए, और उन्होंने क्या किया, फीमेल तो जो उन्होंने लिए वो रेड आई लिए, और जो आपके मेल थे वो उन्होंने लिए व्हाइट आइड उन्होंने लिए, और उन्होंने लेने के बाद में उनकी क्रॉसिंग करवाई, और क्रॉसिंग कराने के बाद में उन्होंने देखा कि जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो आने वाली जो ऑफ स्प्रिंग है, जो जनरेशन है, उसमें क्या होता है, जितनी भी जो भी संतति बनती है उन सभी की वो सारी ही रेडेड आई होती है, रेड आइड होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, रेड आइड होती हैं। और उनको देख के यहां तक तो उनको ठीक था कि चलो ठीक है, हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। फिर जब उन्होंने आगे क्या किया, इसी स्टडी को आगे किया और उन्होंने यहां पे करवाया सेल्फिंग, यहां पे उन्होंने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई। अब आप पूछेंगे सेल्फिंग क्या होता है। सेल्फिंग का मतलब यह है कि यहां उन्होंने जो फीमेल लिया था और यहां पे जो मेल लिया था, उन्हीं से जो उनकी क्रॉसिंग से जो रेड आइड फीमेल थी और व्हाइट आइड जो मेल थी, इनकी क्रॉसिंग से जो संतति बनी थी, जो जनरेशन बनी थी, उसी में जो ब्रदर सिस्टर्स बने थे उनकी जो मेटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। मतलब सेल्फ जो है वो एक ही स्टेप के हैं, ये सारे एक ही मदर फादर की जो जनरेशन है उसके बीच में जब मेटिंग कराई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग बोलते हैं। तो उन्होंने जब उसकी सेल्फिंग कराई तो उन्होंने देखा, नेक्स्ट जब उन्होंने सेल्फिंग कराई तो उन्होंने देखा कि इसी में से मेल लिया, इसी में से फीमेल लिया, इसी जनरेशन में से, तो उन्होंने देखा कि जो 50% जो फीमेल थी, जो 50% फीमेल थी वो क्या आ रही थी आपके, वो आ रही थी आपके रेड आइड, ठीक है। और जो 50% जो मेल आ रहे थे उनमें से हाफ ऑफ रेड आइड आ रहे थे और हाफ जो थे वो क्या आ रहे थे आपके व्हाइट आइड आ रहे थे। तो इससे उन्होंने ये डिसाइड करा, पर हां यहां पे ही वो नहीं रुके, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग करवाई। उन्होंने क्या करवाई, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग करवाई। रेसिप्रोकल क्रॉसिंग क्या होती है, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग का मतलब यहां पे ये है कि रेड आइड यहां पे फीमेल था और व्हाइट आइड क्या था, मेल था। इन्होंने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहां पे उन्होंने
इसको जो था वो चेंज करके क्या कर दिया, इसको फीमेल कर दिया, सॉरी इसको मेल कर दिया, और यहां पे इसको क्या कर दिया, इसको फीमेल कर दिया और इसको मेल कर दिया, मतलब चेंज कर दिया। रेड आइड का कैरेक्टरिस्टिक जो था वो किसको दे दिया, मेल को दे दिया, और व्हाइट आइड का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो उन्होंने किसको दे दिया, आपके फीमेल को दे दिया। और फिर उन्होंने क्रॉसिंग कराई तो उसमें भी उनको लगा, फिर उनको क्रॉसिंग, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग कराने के बाद में उनको फील हुआ कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या होते हैं, सेक्स जो क्रोमोसोम होता है उस सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं, मतलब एक्स लिंक्ड है वो जो एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन्होंने उनको उसके बाद में उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या होते हैं, आपके सेक्स जो क्रोमोसोम होते हैं जिसको हम एलोसोम्स बोलते हैं, एलोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, और वो स्पेशली किसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं, एक्स क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो उन्होंने फिर ये थ्योरी प्रतिपादित की कि साहब कुछ ये जो है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की थ्योरी उन्होंने उसके बाद में प्रेजेंट की थी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि फादर ऑफ सेक्स लिंकेज कौन है, सेक्स जो लिंक इनहेरिटेंस है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग क्या होती है, लिंकेज क्या होता है, सेल्फिंग क्या होती है, और भी बहुत सारी चीजें आपको जो है SRY जो जीन होता है वो क्या होता है, और ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है आपका कि जो आपके एक्स लिंक जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है वो कितने टाइप का होता है। यहां पे मैं बात करूं तो जो आपकी डिजीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। यहां पे एक होती है आपकी रिसेसिव डिसऑर्डर और एक होता है आपके डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जो सेक्स के लिंक के थ्रू जो आपके या एक्स क्रोमोसोम के थ्रू जो ट्रांसफर होने वाले डिजीजेस हैं वो दो तरह की होती हैं, एक रिसेसिव होता है और एक आपके डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। मोस्टली जो पॉपुलेशन में जो प्रेजेंट है, जो हमारे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए होता है आपके रिसेसिव डिसऑर्डर जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा यहां पे बताता हूं कि बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम इनका एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो रिसेसिव है, कौन कौन से जो है वो आपके डोमिनेंट डिसऑर्डर्स हैं। तो यहां पे मैं बात करूं तो एक तो होता है आपके कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, और एक होता है हीमोफीलिया जो किसके अंदर आता है, आपके रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर आता है। जो आपके हीमोफीलिया है उस हीमोफीलिया के अंदर जो है, हीमोफीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रोयस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले किंग विक्टोरिया जो थी उसकी फैमिली में इसको फाइंड आउट किया गया था, इसलिए हम इसको रॉयस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो आपके हीमोफीलिया की कैटेगरी में आता है। दूसरा मैंने यहां पे एग्जांपल दिया आपको, वो है कलर ब्लाइंडनेस। आप सब लोग जानते हैं कि आईज के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, एक रोड सेल्स होती है, एक कॉन सेल्स होती हैं। जो रोड सेल्स होती है वो नाइट विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कॉन सेल्स होती हैं वो कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यहां पे आरजीबी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कलर ब्लाइंडनेस के लिए, आरजीबी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीन कलर है, इन तीन कलर के कंपोजिशन से ही हमें क्या होता है, कलर विजन होता है। जो भी कलर हम लोग देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो कैसा ही कलर हो, वॉयलेट हो, ब्लैक हो, व्हाइट, कुछ भी कलर जो प्रेजेंट है वो सारे के सारे कलर होते हैं, वो क्या होते हैं, इस आरजीबी कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। ये तीन कलर ही है, बेसिक कलर ही है, जो क्या कराते हैं, जिनको परसीव करने की जो सेल्स हैं वो आपके कौन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन तीनों के मिक्सअप से ही जो है वो कलर प्रिपेयर होते हैं। यहां पे आरजीबी जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं आपको। आरजीबी कॉन्सेप्ट में मैंने बताया आपको ब्लू कलर, ब्लू कलर जो होता है वो ब्लू कलर क्या होता है, आपके एक ऑटोसोमल डिजीज है। अगर किसी पर्सन को ये क्या है, या आपके मतलब सेक्स जो लिंक इनहेरिटेंस इसका नहीं होता है, ये ऑटोसोमल डिजीज है। मींस जो मैंने आपको ऑटोसोमल जो आपको बताए थे, ऑटोसोम्स बताए थे, जो क्रोमोसोम की कैटेगरी के अंदर मैंने बताए थे 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उस कैटेगरी में आता है। अगर किसी पर्सन को ब्लू कलर का कलर विजन है तो इसका मतलब वो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से नहीं हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, वो ऑटोसोम्स की वजह से हुआ है, ऑटोसोमल डिसऑर्डर की वजह से हुआ है। तो ब्लू कलर का यहां पे हमारे यहां पे क्या हो जाता है, इसका चांस ही खत्म हो जाता है कि ये हमारे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के अंदर आएगा। यहां पे बात करते हैं रेड और ग्रीन जो कलर होता है वही क्या होता है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
तो इन दोनों जो कलर होते हैं, ये दोनों कलर जो होते हैं, इनके वजह से ही क्या होता है, कलर विजन होता है, और यही इस कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं। तो ये तो हो गई आपके रिसेसिव डिसऑर्डर की बात, जो मैंने दो एग्जांपल दिया आपको, एक हीमोफीलिया जिसको रोयल्स डिजीज बोलते हैं, और एक आपका जो मैंने बताया आपको कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर मैंने आपको बताया कि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो दो कलर की, रेड और ग्रीन कलर की कलर ब्लाइंडनेस होती है, जो आपके क्या होती है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस होती है। तो ये तो हो गया आपके रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर मैं बात करूं आपको कि डोमिनेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स काफी रेयर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में ही काफी रेयर होते हैं। और इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो यहां पे दो डिजीज होती हैं, एक तो होता है आपके रेट सिंड्रोम और एक होता है गोल्ड्स सिंड्रोम, जो बहुत रेयर प्रेजेंट होते हैं और बहुत रेयरली फाइंड आउट होते हैं। जैसे हीमोफीलिया और जो आपके कलर ब्लाइंडनेस है, उनके जैसे 5000 4000 के अंदर जो इंसिडेंस रेट अगर देखें, तो हर 4000 पॉपुलेशन में से एक जो पर्सन है वो क्या होगा, हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस से सफर कर सकता है। इसके इंसिडेंस रेट ये है। और इनका जो ट्रेट होता है, वो ट्रेट हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो डोमिनेंट जो डिसऑर्डर्स हैं, वो डोमिनेंट डिसऑर्डर्स काफी कम होते हैं। हम यहां बात करेंगे रिसेसिव डिसऑर्डर्स की। अगर मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूं, तो मैं आपको इस तरह समझा सकता हूं कि जो एक मेल है, ये आपका फीमेल हो गया, और ये आपका मेल हो गया। ये क्या हो गया, आपके मेल हो गया। अब इनका जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम पे जो कलर ब्लाइंडनेस है या हीमोफीलिया जो है, उसका ट्रेट किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, उसकी मैं एक्सपेक्टेशंस जो है वो पहले यहां पे बताऊंगा। उसके बाद में हम इसकी सीखेंगे कि किस तरह से इनकी ट्रेट बनता है, किस तरह से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिजीज ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं कि क्या क्या चांसेस बनते हैं और कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स अराइज होते हैं। ये जब आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको क्रॉसिंग भी समझ में आ जाएगी, और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा पर्सन जो है वो कैरियर है, कौन सा पर्सन है उसके अंदर जो डिजीज के सिम्टम्स है आ रहे हैं, और कौन सा पर्सन है जो नॉन एक्सप्रेसिव है। या हम एक तो कह सकते हैं एक्सप्रेसिव पर्सन, एक कैरियर पर्सन और एक नॉन एक्सप्रेसिव पर्सन। तीन कैटेगरीज के अंदर हम यहां पे डिवाइड कर सकते हैं डिजीज जिसको हो रही है ऑफस्प्रिंग में, जिस तरह से जा रहे हैं उनको। तो यहां सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, मैं यहां पे एक्स क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर किसी तरह की, मैं बात कर रहा हूं रिसेसिव की, हम बात कर रहे हैं यहां पे रिसेसिव डिसऑर्डर की यहां पे बात कर रहे हैं। और यहां पे ये दो क्रोमोसोम है XX, इनमें दोनों में ही किसी में भी क्या नहीं है, किसी में भी डिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, आपके नॉन एक्सप्रेसिव कहलाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया, आपके नॉन एक्सप्रेसिव हो गया। अब हम बात कर रहे हैं जब रिसेसिव की, तो ये तो आपका डोमिनेंट क्रोमोसोम हो गया, ये आपका क्या हो गया, नॉन डोमिनेंट हो गया, रिसेसिव हो गया। यहां पे अगर कोई प्रेजेंट है, कोई एब्नॉर्मलिटी की, ये आपके कलर ब्लाइंडनेस का भी हो सकता है और ये हीमोफीलिया का भी हो सकता है। दोनों का एक ही तरह से ट्रांसफर होता है, एक ही तरह से ट्रेट चलता है दोनों का। तो यहां पे क्या होगा, पर्सन के अंदर सिम्टम्स आएंगे या नहीं आएंगे, या नॉन एक्सप्रेसिव होगा। नॉन एक्सप्रेसिव का मतलब यहां पे मैं दोबारा समझाता हूं, नॉन एक्सप्रेसिव का मतलब ये है कि उस जो ये इस तरह का अगर ट्रेट किसी के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके अंदर किसी तरह के कोई सिम्टम्स डिजीज से रिलेटेड नहीं आएंगे। अगर इस का ट्रेट प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पर्सन के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे, नहीं, सिम्टम्स नहीं आएंगे, पर ये क्या होगा, आपके कैरियर की तरह काम करेगा कि ये डिजीज को ट्रांसफर कर सकता है, खुद के अंदर किसी तरह के सिम्टम प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर तीसरे चांसेस क्या बनता है कि दोनों जो क्रोमोसोम है, उन दोनों क्रोमोसोम पे क्या हो, एब्नॉर्मल जो जीन है वो प्रेजेंट हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक्सप्रेसिव होगा। एक्सप्रेसिव होगा मींस कि यहां पे प्रेजेंट होंगे क्या, डिजीज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो हीमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंडनेस हो, उसके सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये तो हो गई फीमेल की बात यहां पे। ठीक है, अगर हम आगे जाके मेल की बात करें, तो इसको मैं यहां से हटा के और यहां पे डिनोट कर देता हूं, ये हो गया आपका मेल। मेल में जो है वो दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, एक तो आपका आएगा XY। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम है। अभी अभी मैंने बताया कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस को एक्स लिंक इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। मतलब वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ क्या काम करता है, सेक्स डिटरमाइन करवाता है। ठीक है, क्यों करवाता है, क्योंकि इसमें आपके क्या प्रेजेंट होता है, SRY जीन होता है, इसलिए सेक्स डिटरमाइन करवाता है। तो यहां पे एक्स का ही रोल है, तो एक्स पे किसी तरह की कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है, तो क्या होगा, ये नॉन एक्सप्रेसिव होगा।
ठीक है, अगर ये ट्रेट प्रेजेंट है तो नॉन एक्सप्रेसिव होगा। दूसरा चांस क्या बनता है यहां पे कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या हो, प्रेजेंट हो एब्नॉर्मलिटी, वाई के ऊपर तो होने के चांसेस है ही नहीं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके एक्सप्रेसिव। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। अगर ये तो हो गया आपके हिमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट इस तरह से तैयार होता है। मैं इसका क्रॉस मैचिंग करके बताऊंगा आपको कि कैसे क्रॉसिंग होती है वो। अगर यहां पे डोमिनेंट होता, मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए रिसेसिव है, अगर सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा। डोमिनेंट में देखिए इसमें भी कोई करेक्शन नहीं होगा कि किसी भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं होगा तो नॉन एक्सप्रेसिव होगा। और यहां पे अगर यहां पे ये रिसेसिव है, यहां से हटके कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एक्सप्रेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिव हो जाएगा। सिर्फ ये एक चेंज होता है, उसके अलावा पूरा सब कुछ वैसा ही रहता है। कौन से वाले में, इस वाले में, कि रिसेसिव से हटकर अगर डोमिनेंट जो क्रोमोसोम है उस पे अगर आ जाता है जीन, तो उस कंडीशन में कैरियर की बजाय वो क्या हो जाता है, एक्सप्रेसिव हो जाता है। तो यहां पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं, यहां पे ये तो मैंने एक एग्जांपल देके बताया है कि अगर डोमिनेंट भी अगर आपको बाय द वे पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको यहां पे दो चीजें रिसेसिव और डोमिनेंट से रिलेटेड दो फैक्ट्स यहां पे बताना चाहूंगा। रिसेसिव जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो रिसेसिव सेक्स लिंक जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो आपके मेल के अंदर ज्यादा होते हैं। रिसेसिव जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है वो किसके अंदर ज्यादा होता है, मेल के अंदर। मतलब सफरिंग जो है वो किसके अंदर ज्यादा होगी, मेल के अंदर ज्यादा होगी। जैसे हिमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस जो है उसके जो होने के चांसेस है वो क्या है, मेल के अंदर होने के चांसेस ज्यादा है। फीमेल क्या करती है, मोस्ट ऑफ द कैरियर का काम ही करती है। और जो आपके यहां पे फीमेल्स को कुछ नहीं होना है, फीमेल्स जो डोमिनेंट जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, जो रेट्स डिजीज है, जो गोल्ड्स सिंड्रोम है या रेट्स सिंड्रोम है, उनके होने के चांसेस जो है वो क्या है, फीमेल्स को ज्यादा होते हैं। रेयर डिजीजेस है बट फिर भी उसके होने के चांसेस क्या है, फीमेल्स को ज्यादा होते हैं। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, किसी को भी ले लीजिए आप, चाहे हिमोफीलिया का ट्रेट पढ़ सकते हैं या फिर आप कलर ब्लाइंडनेस का जो है ट्रेट वो भी पढ़ सकते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। तो यहां पे किसी भी एक डिजीज को हम लोग ले सकते हैं, आप किसी का भी लिख सकते हैं। अगर आपको हिमोफीलिया का पूछता है एग्जाम में तो वहां पे हिमोफीलिया कर दीजिएगा। अगर आपको पूछता है कि कलर ब्लाइंडनेस का पूछता है तो आप वहां पे कलर ब्लाइंडनेस भी लिख सकते हैं। अब इन जो ये 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स आए, इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यहां पे पर्सन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, मैं इसको दोबारा से यहां पे एक बार ड्रॉ कर देता हूं कि क्रॉसिंग किस तरह से करवानी है। क्रॉसिंग जो है वो ये आपको समझ में आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि जो क्रॉसिंग है वो किस तरह से करवानी है हम लोगों को। तो आपको जो हम 5 तरह से क्रॉसिंग करवा सकते हैं हिमोफीलिया और जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है उसकी 5 तरह से क्रॉसिंग करा सकते हैं। कैसे, फर्स्ट यहां पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, यहां एक तरफ मैं मेल बनाऊंगा, एक तरफ आपको क्या करूंगा, मैं फीमेल बनाऊंगा। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, फीमेल ले लिया और यहां पे मैंने ये क्या कर दिया, इसको मेल डिनोट कर दिया है। ठीक है जी। अब यहां पे क्या हो सकता है, जो फीमेल है वो क्या हो सकती है, फर्स्ट वन में नॉर्मल हो सकती है, और यहां पे जो मेल है वो क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस ले लेते हैं हम सबसे पहले। तो वो क्या हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। दूसरा ये फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है। ये एक बार मैं और डोनेट कर देता हूं। ये क्या हो सकता है, फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है, मेल तो कैरियर होता नहीं है। फीमेल जो है वो क्या है, आपके कैरियर है, और कैरियर के साथ में क्या हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। कैरियर के साथ में क्या हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, और कैरियर के साथ में क्या हो सकता है, नॉर्मल भी मेल हो सकता है। दूसरा, यहां पे कलर ब्लाइंडनेस जो है वो फीमेल हो सकती है, उसके साथ में क्या हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस मेल के साथ में, कलर ब्लाइंडनेस के साथ में यहां पे नॉर्मल जो है वो क्या हो सकता है, आपके नॉर्मल जो है वो मेल हो सकता है, और कलर ब्लाइंडनेस के साथ में यहां पे क्या हो सकता है, आपके कलर ब्लाइंडनेस जो है वो मेल भी हो सकता है। तो ये कंपोजिशन ये बन सकता है। इस तरह से इन 5 फॉर्म में हम लोग क्या करवा सकते हैं, क्रॉसिंग करवा सकते हैं। अगर नॉर्मल की बात करें फीमेल की, तो यहां पे XX होगा, ठीक है।
कलर ब्लाइंडनेस की अगर फीमेल की बात करें तो मैं इसको रेड से इंडिकेट करता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा इजी होगा, दिखने में समझने में ज्यादा होगा। यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, नॉर्मल को क्या कर सकते हैं, एक्स एक्स कर सकते हैं। यहां पे हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स वाई बोल सकते हैं। यहां पे ये हो सकता है। कैरियर को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्स बोलेंगे, नॉन डोमिनेंट के ऊपर प्रेजेंट होगा। यहां पे कैरियर को भी वही होगा, आपका नॉन डोमिनेंट पे होगा। कलर ब्लाइंडनेस किसको बोलेंगे हम लोग, जब ये दोनों के ऊपर प्रेजेंट होगा। कलर ब्लाइंडनेस किसको बोलेंगे हम लोग, जब ये दोनों पे प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से ये प्रेजेंस हो गई। अगर हम मेल की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस कब होगा, जब वो ये दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। और नॉर्मल की अगर बात करें तो नॉर्मल जो है वो आपका एक्स वाई होगा, नॉर्मल एक्स वाई होगा, और यहां पे कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स वाई होगा। मैंने आपको बता दिया था कि जो मेल होता है वो कभी भी कैरियर की तरह काम नहीं करता। मेल हमेशा क्या होता है, सफरी ही होता है। जो आदमी होता है वो क्या करता है, जो मेल होता है वो क्या होता है, हमेशा सफर करता है। और फीमेल जो होती है वो कैरियर भी हो सकती है और सफरिंग भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। अब इन 5 जो ये हमारे जो ट्रेट्स बन रहे हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इनको हम लोग क्रॉस करा के देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने कहा कि जो फीमेल है वो क्या है, आपके नॉर्मल है। ये नॉर्मल फीमेल हो गई। और जो कलर ब्लाइंड है वो क्या है, आपका मेल है, ठीक है। इनकी जब हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्रॉसिंग देखिए किस तरह से हो सकती है। इस एक्स को हम लोग इस एक्स से करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाई तो एक्स और एक्स ये वाला, ठीक है, एक्स नॉन डोमिनेंट पे आ गया। दूसरा हम इस एक्स को इस एक्स के साथ में करवाएंगे, क्रॉसिंग करवाई तो क्या हुआ, एक्स और एक्स नॉन डोमिनेंट पे आ गया। फिर हम इस एक्स का इस वाई के साथ में क्रॉसिंग कराएंगे और इस एक्स का इस वाई के साथ में क्रॉसिंग करवाएंगे। जब इस एक्स का हुआ तो एक्स वाई आ गया और एक्स वाई आ गया। कहने का मतलब जो ऑफ स्प्रिंग बना वो क्या बना कि 50% ऑफ डॉटर्स, 50% ऑफ डॉटर, जब नॉर्मल, आप ये भी बताएंगे कि नॉर्मल फीमेल और कलर ब्लाइंड जो मेल है उसके बीच में जब क्रॉसिंग होती है तो जो ऑफ स्प्रिंग बनती है वो कैसी बनेगी, उसके अंदर क्या होगा, 50% जो डॉटर्स होंगी वो क्या होंगी, कैरियर होंगी। क्या होंगी, कैरियर होंगी। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था ये किसको सिंबल, ये किसको डिनोट कर रहा है, कैरियर को, नॉन डोम, इस पे रिसेसिव पे आ रहा है तो। और 50% जो मेल होंगे वो क्या होंगे, आपके नॉर्मल होंगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या बोला है, एक्स वाई कहां हमने यहां पे बोला, क्या बोला है, नॉर्मल बोला है। तो ये आपको समझ में आ गया, फर्स्ट क्रॉसिंग के ये चांसेस बनते हैं। तो आपको ये वाला समझ में आ गया। दूसरा इसी का जो है ये क्रॉसिंग जो है, दूसरी क्रॉसिंग करा के देखते हैं क्या बन सकता है, किस तरह से क्या रिएक्शन हो सकती है, क्या चांसेस बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरी में हमने कहा कैरियर है, फीमेल जो है वो क्या है, कैरियर है। कैरियर मतलब आपका रिसेसिव पे आ गया। और मेल जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड है मींस ये आपका कलर ब्लाइंड हो गया, ठीक है। अब इसमें जब हम कराएंगे इसकी क्रॉसिंग तो देखिए किस तरह से हुई। इस एक्स को इस एक्स से करवाया तो ये क्या हो गया, एक्स एक्स, और ये क्या बन गई, कैरियर बन गई। इस एक्स को जब इस एक्स से करवाएंगे तो ये क्या बन गया, एक्स एक्स, मतलब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ये क्या बन गई, आपके नॉर्मल नहीं है, ये क्या बन गई है, कलर ब्लाइंड बन गई है, या हीमोफीलिया इसको प्रेजेंट है। किसी से भी आप कलर ब्लाइंड भी बोल सकते हैं, हीमोफीलिया बोल सकते हैं आप, दोनों डिजीज को साथ में एक ही जैसा ट्रेट होता है, मैंने बार बार बोल रहा हूं आपको ये। फिर इस एक्स को आपके नेक्स्ट वाले को इस वाई से करवाया है तो एक्स वाई बन गया। इस एक्स को इस वाई से करवाया तो एक्स और वाई आपका प्रिपेयर हो गया। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जब कैरियर फीमेल का कलर ब्लाइंड मेल के साथ में क्रॉसिंग होती है, शादी हो जाती है, तो उनकी जो संतति होगी, उनके जो जनरेशन होगी वो किस तरह की बनेगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि उनकी जनरेशन में क्या होगा कि 25% क्या होंगे, डॉटर जो होंगी वो क्या होंगी, कैरियर होंगी। 25% क्या हो गई, आपके कैरियर हो गई। 25% क्या हो गई, आपके जो डॉटर्स हैं वो क्या हो गई, सफरिंग हो गई, जो क्या कर रही है, जिनके अंदर खुद के अंदर डिजीज है। 25% मेल जो होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, और 25% क्या होंगे, आपके सफर्स होंगे, जिनके अंदर डिजीज होगी। आगे भी आप इनका इसी तरह से निकाल सकते हैं। यहां पे आपको ये लिखा हुआ है,
आपको अच्छे से समझ में आ गया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कैरियर की जगह कैरियर ही रहेगा, नॉर्मल में आपको ये नॉर्मल करना है बस, और बाकी सारे जो है ऐसे कैसे ही रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इस x का जब इस x से होगा तो ये नॉर्मल हो जाएगी। समझ में आ गया आपको, इस x का इस x से जब क्रॉसिंग होगी तो यहाँ पे हम ये ट्रेट हट गया क्योंकि नॉर्मल है। थर्ड वन का एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, थर्ड वन के अंदर ये नॉर्मल हो गया, और इसी तरह से जो है वो क्या हो जाएगा, आपके बाकी जो है वो बाकी में भी इसी तरह से क्रॉसिंग हो जाएगी। ये आपका हट गया तो ये नॉर्मल हो गया। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज ये होगा कि यहाँ पे 25% जो डॉटर्स कैरियर थी वो कैरियर यहाँ पे डॉटर कोई प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, 25% नॉर्मल होंगे, 25% जो है वो क्या होंगे, आपके जो 25% डॉटर्स है वो क्या होंगी, सफरिंग होगी, 25% नॉर्मल होंगे, और आपके 25% जो सन है वो 25% सन क्या होंगे, सफरिंग होंगे। इस तरह से आप बाकी का भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का जो ट्रेट है वो ट्रेट मैंने आपको समझाने की कोशिश की यहाँ पे। तो ये आपका कंप्लीट होता है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, या फिर जो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स लिंक इनहेरिटेंस है वो कंप्लीट होता है। आपको मैंने ये रिसेसिव का एग्जांपल दिया, रिसेसिव को मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की। अगर आप इसको डोमिनेंट पे समझना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट को आप किस तरह से समझेंगे। डोमिनेंट को समझने के लिए आपको क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम पे जो यहाँ पे रिसेसिव पे था वो यहाँ से हटके क्या आ जाएगा, डोमिनेंट पे आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको इस तरह से इसका ट्रेट तैयार कर सकते हैं। रेट्स जो सिंड्रोम है उसका, और जो आपके गोल्ड्स सिंड्रोम है उसका आप इस तरह से ट्रेट तैयार कर सकते हैं। तो ट्रेट तैयार करना बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया कैसे ट्रेट तैयार करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कैरियर किसको बोलते हैं, कि जब रिसेसिव के ऊपर रिसेसिव क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उसको कैरियर बोलेंगे, और नॉर्मल क्या है, एक्स है तो नॉर्मल है जिसके अंदर किसी तरह कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा सिंड्रोम का, और दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया से डिजीज उसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये बहुत सिंपल तरीके से, बहुत शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको लेक्चर कैसा लगा वो भी आप बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर, और अपने जो रिव्यूज हैं वो भी हमारे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग से जुड़े हुए उन सभी को हमारी क्लासेस का बेनिफिट जो है वो मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।